प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। आज हम माँ दुर्गा के आगमन के समय और माँ दुर्गा के प्रस्थान के समय जिस वाहन पर माँ आती है और जिस वाहन पर माँ जाती है, वे वाहन समस्त प्राणियों के लिए अपना क्या फल देते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। माँ दुर्गा जिस वाहन पर आती है और जिस वाहन पर जाती है, क्या वो वाहन माँ दुर्गा का समस्त प्राणियों के लिए क्या सुखदायक है या फिर अशुभदायक है? किस तरह के वाहन के ऊपर माँ आकर के मानव जाति का सुख शांति समृद्धि करती है या फिर उस वाहनों के आधार पर माँ अपना कोई फल देती है? तो ये वाहन किस प्रकार से किस तरह से देखे जाते हैं? क्या माँ दुर्गा का जिस वाहन पर आना वो अपना क्या फल देता है? अब जिस वाहन के बारे में देखना है, जब भी नवरात्रि चाहे वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो या फिर अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, जिस दिन माँ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व शुरू होता है, उस समय का वार कौन है, उस वार के आधार पर माँ का वाहन देखा जाता है कि इस वाहन पर माँ पृथ्वी लोक पर आएगी। जिस दिन नवरात्रि शुरू हो, वार कोई भी हो सकता है, और जिस वार पर माँ दुर्गा का आगमन होता है वार में, तो उस वार के अनुसार ही माँ दुर्गा के वाहन निर्धारित होते हैं। अब यहां पर हम माँ दुर्गा के आगमन के समय, जिस समय माँ दुर्गा आती है, उस समय वार के अनुसार देखेंगे कि माँ दुर्गा किस वार के अनुसार किस वाहन पर आती है। मान लीजिए माँ दुर्गा रविवार के दिन या सोमवार के दिन जब भी नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो उस दिन माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। अर्थात नवरात्रि का प्रथम दिन, जिस समय नवरात्रि शुरू होती है, उस समय अगर रविवार हो या फिर सोमवार हो, तो उस समय माँ दुर्गा हाथी की सवारी करके आती है पृथ्वी लोक पर। हाथी का वाहन पर आना माँ दुर्गा का सुखदायक माना जाता है, समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक है। हाथी पर के वाहन पर आने से पृथ्वी पर अच्छी बारिश होती है, बरसात के अनुसार फसलें भी अच्छी होती है और समस्त प्राणी सुख शांति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात हाथी को समृद्धि का कारक माना जाता है, सुख शांति का कारक माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा का आना समस्त प्राणियों के लिए हित में माँ दुर्गा का फल मिलता है, समस्त प्राणियों का माँ दुर्गा के द्वारा हित होता है। तो ये हाथी का वाहन पर आने से माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो सुखदायक माना जाता है। उस समय माँ दुर्गा अपने भक्तों का भी बेड़ा पार करती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और इसके साथ साथ में समस्त प्राणियों का भी भला करके जाती है। अर्थात हाथी के वाहन पर आना माँ दुर्गा को सुखदायक का रूप माना जाता है। हाथी सुख समृद्धि का कारक है। इसी प्रकार अगर माँ दुर्गा मंगलवार या शनिवार के दिन, माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व शुरू होता है, नवरात्रि का पर्व अगर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शुरू होता है, तो उस समय माँ दुर्गा घोड़े के वाहन पर आती है। उसमें माँ घोड़े की सवारी करके आती है। घोड़ा को आरोग्यता का कारक माना जाता है, घोड़ा को अस्थिर का कारक माना जाता है। सरकारें बदलेगी, राजतंत्र में बदलाव होगा, जनता में त्राही त्राही होगी। अर्थात घोड़े को वाहन को सुखदायक नहीं माना जाता है। जब भी नवरात्रि पर्व
शनिवार या फिर मंगलवार के दिन शुरू होता है, उस दिन माँ दुर्गा घोड़े की सवारी पर आती हैं, जो कि समस्त प्राणियों के लिए हितकारक नहीं माना जाता है। ये घोड़े का वाहन, उसमें माँ दुर्गा घोड़े पर आती है तो कहीं न कहीं समस्त प्राणियों में बदलाव आता है, राजतंत्र में परिवर्तन आ जाता है, जनता में त्राहि-त्राहि होती है, अर्थात एक अराजकता का राज्य माना जाता है, शासन में अस्थिरता आ जाती है। तो कहने का मतलब घोड़े को वाहन को शुभदायक नहीं माना जाता है। ये माँ दुर्गा जब भी शनिवार या मंगलवार के दिन आएगी, उस समय घोड़े की सवारी मानी जाती है। अब इसी प्रकार बुधवार के दिन अगर माँ दुर्गा का आगमन होता है, अर्थात माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व है, वो बुधवार के दिन शुरू होता है, तो उस समय माँ नाव पर आती है। नाव पर दुर्गा माँ का आना शुभदायक माना जाता है। नाव पर आना माँ समस्त प्राणियों का भला करती है। नाव की सवारी को एक अच्छा माना जाता है, एक सुख शांति का माना जाता है, जनता में प्रेम भाव बना रहता है, राज्य में स्थिरता बनी रहती है और इसके साथ में अच्छी बारिश होती है, फसलें भी अच्छी होती है, मानव हित के लिए अच्छा रहता है, यूं कहे समस्त प्राणियों के लिए भी अच्छा रहता है। ये माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व अगर बुधवार के दिन शुरू होता है तो माँ दुर्गा उस समय नाव पर आकर आती है। इसी प्रकार माँ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व अगर गुरुवार या शुक्रवार के दिन प्रारंभ होता है तो उस समय माँ दुर्गा डोली या पालकी पर आती है। डोली कहिए या पालकी कहिए, ये एक शुभदायक नहीं माना जाता है, मानव के लिए, समस्त प्राणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात पृथ्वी लोक पर अशांति व्यापक हो जाती है। पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में कष्ट, रोग, दुखों का आना शुरू हो जाता है, कुछ न कुछ रोगों का फैलना शुरू हो जाता है। मानव हित के लिए डोली पर सवार होकर माँ जब आती है तो वो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये दुर्गा माँ का नवरात्रि का पर्व गुरुवार या शुक्रवार के दिन शुरू होता है तो माँ दुर्गा उस समय डोली या पालकी पर आती है, जबकि वो उसे शुभ नहीं माना जाता है। अर्थात माँ दुर्गा का आगमन के समय हाथी पर आना और नाव पर आना अच्छा माना जाता है। अन्य वाहनों में आना माँ दुर्गा का वाहनों के रूप में शुभ नहीं माना जाता है। अर्थात माँ दुर्गा जब भी हाथी या नाव के सिवा अन्य वाहनों पर आती है तब पृथ्वी लोक पर शांति व्यापक नहीं होती है। कहने का मतलब अशांत वातावरण बना रहता है, कहीं ना कहीं कष्ट, दुख या फिर अशांति फैली रहती है। ये माँ दुर्गा के आगमन के बारे में बताया गया है। अब माँ दुर्गा का प्रस्थान, अर्थात जब माँ दुर्गा का नवरात्रि का जो पर्व है, यानी कि नवरात्रि पूरा होने पर जिसमें माँ वापस जाती है, इस पृथ्वी लोक पर वापस चली जाती है, जिसमें माँ दुर्गा का अंतिम नवरात्रि का दिन होता है, तो उस समय वो कौन सा वार होता है, उस वार के अनुसार माँ की सवारी होती है। जिस प्रकार हमने माँ दुर्गा के आगमन के समय वारों के अनुसार बताया था, उसी प्रकार माँ दुर्गा के जाते समय कौन सा वार होता है और उसके अनुसार माँ दुर्गा की सवारी होती है। अर्थात आने की भी अलग होती है और जाने के लिए भी अलग अलग की सवारी माँ दुर्गा की होती है। अगर मान लीजिए अंतिम नवरात्रि का पर्व रविवार या सोमवार हो, यानी कि नवरात्रि का अंतिम दिन रविवार या सोमवार जिसमें माँ दुर्गा वापस प्रस्थान करती है, उसमें अगर रविवार या सोमवार होता है तो माँ दुर्गा भैंस की सवारी पर जाती है। उसमें माँ दुर्गा का जो वाहन होगा वो भैंस होगा। भैंस सवारी पर माँ दुर्गा का जाना रोग शोक बढ़ाता है, समस्त प्राणियों में रोग शोक बढ़ा देता है, कष्टदायक बना रहता है। ये भैंस की सवारी पर जब भी दुर्गा माँ प्रस्थान करती है, तब ये रविवार के दिन या सोमवार के दिन
अंतिम दिन अगर ये दिन हो तो माँ दुर्गा उसमें भैंस की सवारी पर वापस पृथ्वीलोक से अपने धाम चली जाती है। उसमें माँ दुर्गा का भैंस की सवारी पर जाना शुभदायक नहीं माना जाता है। समस्त प्राणियों के लिए रोग और शोक बढ़ा देता है। इसी प्रकार माँ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व अंतिम जिस दिन माँ प्रस्थान करती है उसमें अगर शनिवार या फिर मंगलवार हो तो उसमें माँ दुर्गा पैदल जाती है, अर्थात उसमें माँ दुर्गा का पैदल जाना समस्त प्राणियों के लिए दुखदायी है, कष्टदायी है, समस्त प्राणियों का अमंगल करती है। अगर माँ दुर्गा उसमें पैदल जाती है जब शनिवार या मंगलवार हो, माँ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व जिसमें प्रस्थान करती है माँ, शनिवार अगर मंगलवार दिन हो उसमें माँ दुर्गा पैदल जाती है, जो समस्त प्राणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार बुधवार या शुक्रवार के दिन माँ पृथ्वीलोक से अपने धाम पर जब जाती है तो माँ दुर्गा का जो अंतिम पर्व होता है, जब पूरा पर्व समाप्त होने की ओर अग्रसर होता है, उसमें माँ बुधवार या शुक्रवार होता है तो माँ दुर्गा उसमें हाथी पर जाती है। हाथी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और हाथी समस्त प्राणियों का अच्छा भी माना जाता है। उसमें माँ दुर्गा समस्त प्राणियों का अच्छा ही करती है, जो कि अच्छा माना जाता है। अच्छी बारिश भी होती है, फसलें भी अच्छी होती है, मानव हित के लिए भी अच्छा रहता है। इसी प्रकार अगर गुरुवार के दिन माँ दुर्गा का प्रस्थान होता है, यानी कि रवानगी होती है गुरुवार के दिन, तो उसमें माँ मनुष्य के कंधों पर जाती है, अर्थात पालकी पर चढ़कर जाती है, जो कि जाते समय पालकी पर माँ दुर्गा का जाना सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। जाते समय माँ दुर्गा अगर पालकी पर बैठ करके अपने धाम की ओर जाती है तो समस्त प्राणियों का हित करती है। इस प्रकार वेद शास्त्रों में, देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के बारे में विवरण दिया गया है, जो कि मैंने आपको उस पुराण के आधार पर ही यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के बारे में बताया गया है। किस दिन माँ दुर्गा का वाहन शुभ रहता है, अर्थात जिस दिन माँ दुर्गा आती है उस समय के अनुसार कौन सा वाहन होता है और वो वाहन मानव हित के लिए क्या शुभदायक है या फिर अशुभदायक है, वो वार के अनुसार ही तय हो जाता है। इसी प्रकार माँ दुर्गा का प्रस्थान के समय, जिसमें माँ दुर्गा की नवरात्रि पर्व पूरा होता है, उसमें माँ वापस अपने धाम जाती है, उस समय का कौन सा दिन होता है, उसके अनुसार माँ वाहन पर बैठ करके अपने धाम पर प्रस्थान करती है। तो माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के समय कौन सा वाहन शुभ होता है और कौन सा वाहन अशुभ होता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी बताई, जो कि देवी भागवत पुराण के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार हमारे वेद शास्त्र माँ दुर्गा के नवरात्रि पर्व पर के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार माँ दुर्गा का आना होता है, इस प्रकार माँ इन वाहनों पर वापस जाती है और इस वाहनों पर होने से समस्त प्राणियों के लिए अच्छा होता है और इस वाहनों पर होने से माँ दुर्गा का समस्त प्राणियों के लिए अहित होता है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वाहनों के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल आपको पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्रदान करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।